अस्सलाम वालेकुम। मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। गुलकार और समाजी कारकुन इब्रारुल हक आजकल बड़ी तनकीद की जद में है और इस तनकीद की जद में आने की वजह उनका एक जुमला बना जो उन्होंने एक तकरीब के दौरान कह दिया। बेबी शार्क नामी वीडियो वायरल हुई और वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया सार्फिन की जानिब से एक तरफ बड़ी तादाद में उन्हें सराहा जा रहा है कि उन्होंने बात तो बड़ी अच्छी की थी, जबकि दूसरी जानिब एक तबका है जो मुसलसल उन्हें आड़े हाथों ले रहा है। और इस तबके की आदत है कि हमेशा वो मनफी प्रोपेगेशन करते हैं। किसी चीज की असल की अच्छाई को डिस्कस करना कोई बुरी बात तो नहीं है, चाहे डिस्कस करने वाला कोई भी क्यों ना हो, उसका माजी कैसा ही क्यों ना गुजरा हो। लेकिन हमारे जो लिबरल्स हैं, दानिशवर तबका है, उनका कहने का स्टाइल ही अपना है और अपने अंदाज से कहते रहते हैं। और अगर वो कहते हैं तो सुनने वालों को सुनना भी पड़ता है। लेकिन बात उन्होंने बड़े पते की थी। इब्रारुल हक ने कहा कि माजी की माओ और आजकल की माओ में बड़ा फर्क है। माजी की माएँ ला इलाहा इल्लल्लाह की लोरी से सुलाती थीं और जगाने का अंदाज भी मजहबी हुआ करता था। आजकल की माएँ फोन से ही फुर्सत हासिल नहीं कर पा रही हैं। ये वाकया क्या हुआ है, इस पर आने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। कहीं कोई कमी कोताही रह जाए तो उसको करेक्ट करने के लिए ज़रूर कमेंट किया करें ताकि करेक्शन उसकी की जा सके। अच्छा, बात दरअसल ये है कि हमारे यहाँ इस बात को बिल्कुल रियलाइज़ नहीं किया जा रहा कि सच किसकी ज़बान से निकल रहा है। रियलाइज ये किया जाना चाहिए कि सच किस तरह का है जो निकल रहा है, ये नहीं कि सच किस तरह का किसकी जबान से निकल रहा है। और दूसरी बात यह है कि हम किसी की अच्छी बात को उसके माजी के लिबादे में ओढ़कर जाया करना तो मुनासिब समझते हैं, लेकिन ये कतई तौर पर रियलाइज नहीं करते कि बंदा बात अगर अच्छी कर रहा है तो चाहे वो गुलकारा मैडोना हो, चाहे वो इब्रारुल हक हो या इमरान खान हो या कोई भी हो, दुनिया की कोई शख्सियत भी हो, वो अगर बात कर रही है तो उसको हमें मान लेना चाहिए। असल में मसला पता है क्या है? मसला है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के मानी को गलत लिया जाना। यानी हमारे यहाँ राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जो पहला सिंबल है वो यही है कि कोई अगर दुरुस्त बात कर रहा है या गलत बात कर रहा है तो उस पर अपनी जजमेंटल वर्डिक्ट दे के उसको हम नल एंड वाइड करार दे देते हैं कि आप जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। ये नहीं सोचते कि किसी की राय का एहतराम करना भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के राइट्स में शुमार होता है। तो यही कुछ हमारे खूनी लिबरल्स ने किया है। अब मैं नादिया हुसैन साहिबा के बारे में पढ़ रहा था, उन्होंने कुछ कमेंट्स किए हैं। उन्होंने कहा कि माँ की गोद से कलमा सुनते सुनते नच पंजाबन नच या बिल्लो के घर तक का सफर पता नहीं किस तरह तय किया है। अब ये बंदी, अब आप से मैं क्या कहूँ, आप जो है किसी के माजी को इस तरह क्रिटिसाइज तो नहीं कर सकते। अगर कोई बंदा गुलकार रहा है और गाने गुनगुनाता रहा है तो ये उसका आर्ट था। और आज इस उम्र में जबकि वो 45 to 50 की एज के हो रहे हैं, उस एज के अंदर वो रियलाइज करते हैं कि माओ की तरबियत का बड़ा असर होता है और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से ये चीज़ सीखी है। तो आपको इसमें क्या बुराई नज़र आ रही है? और इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, इब्रारुल हक को शायद टू डायमेंशनल बात करनी चाहिए थी। ये सिर्फ माओ का मसला नहीं है कि वो सिर्फ मोबाइल फ़ोन्स याद करती हैं, मोबाइल फ़ोन से अपना टाइम ज़ाया करती हैं। ये मर्दों का भी मसला है, ये वालदैन का भी मसला है। वालदैन भी अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते, इसमें दूसरी राय नहीं है, क्योंकि बच्चों की तरबियत की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली सिस्टम के अंदर माओ के ऊपर होती है। तो फिर माओ के ऊपर ज़्यादा फ़राइज़ आते हैं। और ये हमारा मुआशरा जो है वो सोसाइटी, वो इस्लामिक सोसाइटी है, ये कल्चर है, हमारा दीन यही है, तो वो हमें सिखाता है। उसमें माओ का ज़्यादा असर होता है। बच्चे माँ की असल को ज़्यादा पकड़ते हैं, बच्चे माँ की कही हुई गुफ्तगू को ज़्यादा मानते हैं। बाप का डर और खौफ ज़रूर होता है, लेकिन माओ का असर ज़्यादा होता है। तो जो माँ कहती है वो सुना जाता है। माँ लोरी अब भी देती होगी, जब कानों में अजान अब भी सुनाई देती होगी, लेकिन शायद उसका असर इसलिए ज़ायल हो जाता है क्योंकि बच्चों की फर्दर तरबियत फिर ऐसी माओं के हाथ आती है जिस तरह की बंदी ये बातें कर रही है। तो मैं अब क्या कह सकता हूँ इसके ऊपर?
मैं एक्सक्यूज करूंगा, मेरे मुंह से स्लिप ऑफ टंग हुआ है, आई एम सॉरी। बट अगेन हैविंग सेड दिस ऑल, ये कहना कि अब्राउल हक साहब ने जो बात कही है वो गलत कही है, ये आपका ओपिनियन तो हो सकता है, लेकिन आप इस चक्कर के अंदर दीन को गलत कह रहे हैं। अभी गुज़िश्ता रोज़ इन मौसूफ़ा ने अल्लाह मौलाना डॉक्टर तारिक जमील साहब का एक क्लिप शेयर किया हुआ था कि ख़वातीन को काम करने के लिए थोड़ी बिहाया जाता है। बिल्कुल दुरुस्त क्लिप था वो, मैं एंडोर्स करता हूँ इस चीज़ को कि उनको घर में काम करने के लिए, मासी रखने के लिए नहीं बिहाया जाता। उनका प्राइम जो काम होता है वो बच्चों की तरबियत होता है। तो उसमें वो सेकंड पार्ट को शायद इग्नोर कर गई, सिर्फ अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए कि औरतें अगर शादी करती हैं तो उनका काम घरों में काम करना नहीं होता, यहां तक तो उनकी बात को सपोर्ट हो रहा था। उससे अगला जुमला क्या था मौलाना साहब का, वो ये था कि माओ की जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बच्चों की तरबियत है। तो उसके ऊपर भी ये मोहतरमा गौर करें कि बच्चों की तरबियत की बात की गई है मौलाना साहब के क्लिप में। तो अब अगर अब्राउल हक ने वो बात कही है कि माए फोन में ज्यादा टाइम स्पेंड करती हैं, तो मेरे ख्याल में उसको फिर नल एंड वाइड करार नहीं देना चाहिए, आप इस बात को भी रजिस्टर करें। और मौलाना साहब ने एक और बात कही कि इस्लामी दायरा इख्तियार में रहते हुए बच्चों की तरबियत की रिस्पॉन्सिबिलिटी माओ की जिम्मेदारी है। इस्लामी दायरा इख्तियार यानी मौलाना साहब का एक जुमला इस बंदी के स्टेटमेंट को सपोर्ट करता था, तो इन्होंने पूरा क्लिप शेयर कर दिया, लेकिन सेकंड पार्ट उसका सुनना उन्होंने गवारा नहीं किया। उसी क्लिप के अंदर है कि माओ की तरबियत, बच्चों की तरबियत की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी माओ के ऊपर आती है। उनको बिहाया इसलिए जाता है कि वो बच्चे भी पैदा करें और उसके बाद उनकी तरबियत भी करें, ना कि वो ससुराल वालों का काम करती रहें। तो ठीक है, काम ना करें, लेकिन बच्चों वाला काम तो करें ना यार। तो ये अब्राउल हक ने बात गलत तो नहीं कही है, तो फिर मौलाना साहब के उस क्लिप को अपने गलत के लिए सपोर्ट करने के हवाले से इस्तेमाल करने के बजाय आप उसका पूरा मतलब और मफहूम समझ के फिर सपोर्ट करें और फिर अंडरस्टैंड करें, तो फिर आपको अब्राउल हक की बात भी कही हुई बुरी नहीं लगेगी। अब मसला सारा पता है क्या है? मसला ये है कि इनको अब्राउल हक के साथ प्रॉब्लम नहीं है, इनको या जवाद अहमद साहब को, इस बंदी को अब्राउल हक से प्रॉब्लम नहीं है। इन लोगों को प्रॉब्लम दीन से है। जब तक ये लोग इनके गमाश्त में रहेंगे तब तक ये उनकी फेवर में बात करते रहेंगे। आपको जुनैद जमशेद साहब का याद होगा, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे। वो शख्सियत जब तक गाने गुनगुना रहे थे और शबाब और शराब की महफिलों में गाया करते थे, उस वक्त तो ये इनके लिए काबिल एहतराम थे। जिस दिन उन्होंने दाढ़ी रखी है, सर पे पगड़ी पहनी है, इनके लिए बुरे हो गए। तो आप उनके इस चॉइस को रिस्पेक्ट तो करें कम अज कम। कोई इंपोज नहीं कर रहा है, लेकिन जो हकायक बोल रहा है वो बोल रहा है। और अगर आजकल जो बिस्किट हम खाते हैं, अगर उसमें से कोई टूटा हुआ भुरभुरा खराब बिस्किट आ जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि बिस्किट का इसमें कसूर है। मतलब ये है कि बिस्किट बनाने वाली फैक्ट्री उसको सही प्रोड्यूस नहीं कर रही है, और माएँ भी इसी तरह से अपने बच्चों की तरबियत के हवाले से रिस्पॉन्सिबल है। तो आप अपनी मर्जी का मतलब निकालकर दीन की असल को, अगर आप दीन के बिलीवर हैं, अगर नहीं है तो उससे तो फिर आप पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना, एंटीडॉट मिल चुका है आपको। अगर बिलीवर है तो फिर आप पे इसका फर्क पड़ना चाहिए। और अगर वाकईतन आपको इस पे फर्क नहीं पड़ रहा है, तो फिर या तो आपके दिल स्याह हो चुके हैं, या फिर आप सच को सच समझने की जुर्रत नहीं कर रहे हैं। इसी तरह से इमरान खान साहब के ऊपर कमेंट होता है जिसको मैं बड़ी सख्ती से जवाब देता हूं, भले वो कोई भी शख्स होता मैं इसी तरह जवाब देता। कहा जाता है वो माजी में प्ले बॉय थे। भाई सही वक्त आने के लिए और अल्लाह की तरफ लौटने के लिए क्या कोई वक्त तय होता है कि इस वक्त तक आप कर लेंगे तो ठीक है, वरना आपको माजी के ताने दिए जाएंगे? फिर तो आप असहाबे कराम के अदवार में देखें, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो कबूल इस्लाम से कबल क्या थे, इस तरह आप ताने देते रहेंगे? ये नहीं है। जिसका माजी गुजर चुका वो अल्लाह और उसके दरमियान मामला है। इसी तरह हर बंदे का अल्लाह और उसके दरमियान मामला है, लेकिन जो ठीक है, जो अच्छा है, जो बेहतर है, वो बेहतर है, उसको रियलाइज करना सीखें। मेरे व्लॉग से इतना ही। अगर आपको पसंद आया वो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अस्सलाम वालेकुम।